इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। मुझे शक्ति दीजिए श्रीनाथ जी कि मैं ये कदम उठा सकूं। आज रात में इस घर से, वेद जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शक्ति दीजिए। सॉरी मैडम, इस वक्त यहाँ आने के लिए। इंस्पेक्टर साहब ने बोला था रघु का सामान जो उस कमरे से मिला वो आपके यहाँ देने के लिए। रघु की बेटी का नाम कोमल कली है ना, आपके साथ रहती है? जी। इसलिए लीजिए ये। अरे सॉरी मैडम, हाथ से फिसल गया थैली। ये लीजिए। ये घड़ी मैंने कहीं देखी है, पर ये रघु की नहीं है, किसी और के हाथ में देखी है। पर किसके? नमस्ते। मेरी घड़ी कहाँ गई? कहीं रघु के वहां तो अगर मुझे ठीक से याद है तो ये घड़ी मैंने डॉक्टर साहिल के हाथ में देखी थी। पर डॉक्टर साहिल और रघु का क्या कनेक्शन हो सकता है? और ये घड़ी रघु के घर में कैसे पहुंची? क्या सच में डॉक्टर साहिल और रघु मिले हुए हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि रघु डॉक्टर साहिल के यहाँ चोरी करने गया हो, इसीलिए यह घड़ी। उस रोज रघु कमरे से बाहर किसी से बात कर रहा था। ऐसा तो नहीं कि रघु नहीं। इसका मतलब मेरे बच्चे पर अभी भी खतरा है। नहीं, मुझे अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए यहां रुकना होगा। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाने का सोच लिया बिना किसी को बताए? जी मैं विधि, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? खुद सारे फैसले ले रही हो। पहले ठीक हो गई तो किसी को कुछ नहीं बताया, फिर खुद से तय कर लिया कि मैं कोमल कली का हो जाऊं, और अब घर छोड़ के जाने का सोच लिया। क्या लगता है तुम्हें कि तुम हमें छोड़ के चली जाओगी तो मैं कोमल कली का हो जाऊंगा? हम दोनों एक हो जाएंगे? अरे मैं तब कोमल कली को नहीं अपना पाया जब तुम्हारे आने की उम्मीद खत्म हो गई थी, तो अब कैसे अपनाऊंगा? अरे बहुत देख ली तुम्हारी जिद। तुम्हें अपने मन की करनी है ना, तो करो। अब मैं भी अपने मन की करूंगा। मैं जाऊंगा एक घर छोड़ के, तुम्हें छोड़कर बर्बाद कर लूंगा खुद को। नहीं वेद जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जाने का सोच रही थी, पर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी वेद जी। क्यों? क्या हुआ अचानक? हाँ, इतना एहसान क्यों मेरे ऊपर? अरे छोड़ो यार विधि, आज मैंने जाने की बात की तो तुम मुझे मना रही हो। तुम कल फिर घर छोड़ के जाने की बात करोगी।
अरे इससे अच्छा तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी जिंदगी। नहीं वीर जी अब हम ये नहीं कर सकते। ना आप ना मैं, क्योंकि हम दोनों से ज्यादा जरूरी कोई और है, और वो है हमारा होने वाला बच्चा। मेरा घर छोड़ के जाने का फैसला गलत था और ये मैं समझ गई हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे होने वाले बच्चे से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है वीर जी, कुछ नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो विधि? हम दोनों ने इस तरह से कभी नहीं सोचा, पर वीर जी हो सकता है कि जो खतरा कोमल कली पर था वो उसके लिए नहीं था, हमारे होने वाले बच्चे के लिए था। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि रघुनाथ ने कोमल कली का किडनैप हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था? इस बात का पता तो रघुनाथ से ही लग सकता था, पर वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रघुनाथ किसी के इशारों पर काम कर रहा था, और वो आदमी अभी भी हमारे बीच है। हमारे बच्चे पर खतरा अभी भी है वीर जी। कौन हो सकता है वो? विधि, तुम्हें किसी पर शक है? वो कौन हो सकता है? पुलिस स्टेशन से जो रघुनाथ का सामान आया था उसमें ये घड़ी मिली। जानते हैं ये घड़ी मैंने किसके हाथ में देखी? किसके? डॉक्टर साहिब। क्या? हाँ, डॉक्टर साहिल? पर वो ऐसा क्यों करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर हमें पता लगाना होगा वीर जी। मैं अभी उससे उगलवाता हूं कि वो हमारे बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है। अरे उसी का तो आइडिया था ट्रांसप्लांट का। उसने हमारी इतनी मदद की और हमारे बच्चे को नुकसान पर क्यों? वीर जी, अगर हम उसे सीधे तरीके से पूछेंगे तो हो सकता है कि वो झूठ बोले, सतर्क हो जाए। हमें उसे अलग तरीके से पूछना पड़ेगा। पता लगाना होगा कि वो इस सब से जुड़ा है कि नहीं, और अगर है तो क्यों है। सही कह रही हो तुम विधि, सही कह रही हो तुम विधि। जब तक हम जिंदा हैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।